वेलकम टू नुमान स्पीक्स। आपने भारत और साउथ अफ्रीका का मैच देखा। सूरत हाल यही बनी कि मैंने कहा कि मैं ये अब सरेआम कह ही दूं कि भारत और पाकिस्तान के जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं और जो सपोर्टर्स हैं अपनी टीम्स के, उनको चाहिए कि हकीकत को सामने रखते हुए ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। पाकिस्तान को तो हम पहले कहते ही रहते हैं, लेकिन अब भारत को भी हमें ये बात कह देनी चाहिए। आज का जो शो था, बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग फ्लॉप, और इसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत ने, क्योंकि अपनी पूरी टीम नहीं खिलाई, 2 मैचेस वो जीत चुके थे, तो इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स वो सारे तकरीबन थे जो आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान और भारत की दोनों की जो टीम्स हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हैं जिस तरह से परफॉर्म करके आपको वर्ल्ड कप जीतना होगा। क्योंकि भारत ने 2 मैचेस में 200 से ज़्यादा रन्स खा लिए, और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ये है कि यहाँ पे स्पिनर्स अगर बॉलिंग कर रहे थे आसिफ को, तो लग ये रहा था कि शायद वो 11वें नंबर का बंदा खेल रहा है। तो एक हाल है कि या तो ये दोनों टीमें मिलकर एक टीम बना के दे दें कि जी 1947 से पहले हम एक हुआ करते थे, तो हमें आप इस तरह कंसिडर करें कि बॉलिंग होगी पाकिस्तान की और बैटिंग होगी इंडिया की। तो वो सूरत हाल होगी कि हमें इस तरह से खिलाया जाए, वरना कोई चांस नहीं है। देखें, इंडियन जो बॉलिंग थी, जिस तरह से चहार फ्लॉप, सिवाय अश्विन के, कल कुछ अश्विन ने ऐसी बॉलिंग की जिससे लगा कि यार इसमें चलें, कुछ कहा जा सकता है कि जान है। चहार से लेकर आपने हर्षल पटेल को मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या कारनामा करेंगे और क्या देख के खिलाया गया है इंडिया में। सिराज के वाले से बड़ी बात हो रही थी, इवन यहाँ पाकिस्तान में बड़ी बात होती है शामी और सिराज के वाले से कि जी वो पाकिस्तान में, आपको पता है ना, इंडिया का जो मीडिया है और सोशल मीडिया, वहाँ भी बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, और पाकिस्तान में भी कुछ सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जी नहीं, वो तो उसको मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। तो हुआ क्या, आपने सिराज को देख लिया जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड कप स्टफ़ हैं? क्या उनको ले जाया जा सकता है? शमी तो चलें, वो अनफिट हैं। तो सिराज ने बिल्कुल पैथेटिक बॉलिंग, कोई इंडिया के किसी भी बॉलर ने ना कोई लेंथ देखी, और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ वो मिड विकेट पे शॉट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उनको आइडियली टुवर्ड्स लेग साइडिश बॉलिंग कराई है, ताकि वो खूब आपके जो है ना वो क्लास ले और आपको बताएं कि जनाब यहाँ बॉलिंग कराने का क्या सिला होता है। रायली रूसो, जिन्होंने कम बैक किया था पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और अब तो खैर उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी भी जड़ दी, और क्या खूबसूरत खेले हैं। फिर क्विंटन डिकॉक के 68 रन्स, उन्होंने बता दिया कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हथियार है हमारे पास, और साउथ अफ्रीका इस बार किस तैयारी से जा रहा है। साउथ अफ्रीका वुड बी अ डार्क हॉर्स दिस टाइम। बड़ी उनकी सख्त किस्म की टीम है, उनके पास स्पिन भी अच्छी है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। वो तो उन्होंने कल दिखा ही दिया पहले ही जब उन्होंने विकेट उड़ाई। फिर इंडिया ने मज़ामत दिखाई, लेकिन ऋषभ पंत जिनका बर्थडे भी था, उनके अलावा मुझे तो नहीं लगा कि कोई भी। असल में मसला ये है कि जब 200 से ज़्यादा टारगेट बन जाता है, तो बाबर आजम हो, विराट कोहली हो, विलियमसन हो, रूट हो, या फिर उधर से बटलर हो, या फिर अभी हमें ब्रुक्स ने बड़ा क्लास लिया पाकिस्तान की, वो हो, या डकेट हो, तो ये साल्ट हो, कोई भी हो, वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बैटिंग एट स्ट्रेच एट वंस जो है वो कोलैप्स कर जाती है, और यही इंडिया के साथ हुआ, क्योंकि टारगेट भी इतना बड़ा था और कुछ उनकी बैटिंग में वो प्लानिंग भी नज़र नहीं आई। जब ऊपर विकेट्स गिरी तो इसके बाद यकीनन ये मसला बन गया था कि उसको अब हम प्रेशर को हैंडल किस तरह किया जाए। तो यहाँ इंडिया की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ये मानने की बात है बैटिंग में, लेकिन इंडिया को देखना होगा कि अगर कोई बड़ा टारगेट आपके खिलाफ सेट कर जाता है, तो फिर आपकी जो बैटिंग है, सिर्फ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंडिया की बैटिंग है उससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप कुछ आउट ऑफ द वे कर जाएं। इंडिया के बैटिंग के पास एक्सक्यूज़ेस बहुत कम है। अगर आपके कोई 200 से ज़्यादा रन बना जाता है, तो इंडिया की बैटिंग जैसी स्ट्रेंथ किसी टीम के पास नहीं है। दुनिया में जितनी टीमें आ रही है वर्ल्ड कप में, किसी के पास नहीं है। तो इंडिया की बैटिंग अकाउंटेबल होगी, इस मैच में भी होनी चाहिए कि आप खेले हैं, लेकिन ये जो 49 रन से आपका हारना, आप 10 रन से हारते, 15 रन से हारते, फिर भी बात थी, लेकिन थ्रू आउट द इनिंग्स पता लग रहा था कि इंडिया कहीं भी जो इसको नहीं लेके जा रहा।
बहुत मुश्किल चांस है। तो ये पाकिस्तान की बैटिंग होती तो हम कहते ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग होती तो उन पे हम बात करते, लेकिन इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो इंडिया की बैटिंग है, क्योंकि बॉलिंग में तो मुझे इंडिया का अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि है नहीं बुमराह, और बुमराह के बगैर बहुत ज़्यादा मसला होने वाला है इंडिया के लिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, इंडिया के पास बैटिंग बहुत अच्छी है। तो ये दोनों टीमें 23 तारीख को जो मैच होने वाला है, मुझे ये लगता है कि इसलिए 50-50 है ये। उसमें थोड़ा सा इंडिया को एज है बैटिंग का, कि वर्ल्ड कप का जो मैच है उसमें कि इंडिया की जो बैटिंग है वो फिर भी इतनी उसमें डेप्थ है, और अगर वो फ्लॉप होती है तो बिल्कुल क्लास होनी चाहिए। और पाकिस्तानी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि अगर वो फ्लॉप होती है और ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप होती है तो फिर उनकी भी क्लास होनी चाहिए। लेकिन अभी इस मैच पे बात करने थे कि रॉली रूसो और डिकॉक, क्विंटन डिकॉक ने मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। पीछे मिलर और स्टब्स ने आके भी खूब जितनी उनसे कोशिश हो सकती थी उन्होंने अपना कारनामा दिखाए। तो उमेश यादव बिल्कुल भी उनकी बॉलिंग में मुझे तो इम्प्रेस नहीं किया, किसी भी इंडियन बॉलर ने खैर इम्प्रेस नहीं किया, और ये बहुत ही अलार्मिंग है इंडिया के लिए। इंडिया को इसको अब बहुत शार्ट टाइम है, खैर क्या देखा जा सकता है। बहरहाल बुमराह के हवाले से अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो फिर ही कोई चांस है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।